हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से हम एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट सीख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट क्लास में क्या लिया था बेटा, और 2D अरेज का इंट्रोडक्शन लिया था। तो हम 2D अरेज का एक बहुत ही फेमस सा प्रॉब्लम ले लेते हैं और जो बहुत बार पूछा हुआ भी है। चलिए आइए मैं आपको क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा बेसिक से सॉल्व कर देता हूँ। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने एक मैट्रिक्स इनपुट लिया हुआ है और आज के क्वेश्चन का जो नाम है बेटा वो है रो वाइज और कॉलम वाइज सम। क्या नाम है आज का? कॉलम वाइज और रो वाइज सम। अभी देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं पहले तो, और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पे देख पा रहे हो बेटा कि मैंने क्या किया, मैंने फिर से एक मैट्रिक्स लिया अकॉर्डिंग टू लास्ट क्लास। ठीक है, यानी कि 3 रोज ले ली मैंने और मैंने क्या ले लिया, 5 कॉलम ले लिया। अब देखिए मेरी चित्रकला इतनी अच्छी नहीं है जितनी मेरी मैथमेटिकल स्किल्स और लॉजिकल स्किल्स है। ठीक है, ये 0 1 2 ये रो के इंडेक्स नंबर दे दिए, ये कॉलम के इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 और मैट्रिक्स तो बेटा लिया मैंने 3/5 का। ठीक है, और मैंने यहाँ पे इनपुट दे दिया 1 10, यहाँ पे दे दिया 8, यहाँ पे दे दिया 7, यहाँ पे दे दिया 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 2 8 6। ठीक है, यहाँ पे दे दिया मैंने 2, यहाँ पे दे दिया 11, यहाँ पे दे दिया मैंने 7, यहाँ पे हमने दे दिया 5 और यहाँ पे हमने दे दिया 3। ठीक है, तो मुझे बताइए मुझे करना क्या है। मुझे बेटा सबसे पहले तो रो वाइज सम करनी है और मुझे क्या करना है फिर कॉलम वाइज सम करनी है। व्हाट इट मीन्स, यानी कि पहले मुझे इस हर एक रो का क्या करना है, न्यू लाइन पे सम प्रिंट करनी है। जैसे कि मुझे बताइए 1 + 10 11, 11 + 8 11 + 8 19, 19 + 7 26, 26 + 5 31। तो बेटा पहले प्रिंट होना चाहिए 31। नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होना चाहिए 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 8 17, 17 और 6 23। ठीक है, और फिर प्रिंट होना चाहिए 2 + 11 13, 13 + 7 20, 20 और ये 25 और ये 28। यानी कि आप क्या करो, हर एक रो की क्या कर दो, सभी एलिमेंट की सम करो, वो प्रिंट होनी चाहिए। न्यू लाइन पे कंट्रोल जाना चाहिए, फिर से क्या आनी चाहिए, सेकंड लाइन की सम प्रिंट होनी चाहिए 23, फिर थर्ड लाइन पे जाना चाहिए, थर्ड लाइन जितनी भी रोज है उनकी सम प्रिंट होनी चाहिए। चलिए पहले मैं रो वाइज सम कर देता हूँ आपके लिए और उसके बाद हम कॉलम वाइज सम करेंगे। आई होप कि आपको हमारी लास्ट क्लास समझी थी। तो आइए जल्दी से क्या कर देते हैं, इसको इंप्लीमेंट कर देते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे इंटीजर मेन, इंटीजर mn और इन mn यानी कि 2 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए और यूजर से इनपुट लिया m और n। ठीक है, फिर मैंने इंट a ऑफ m, n यानी कि m क्रॉस n का मैंने मैट्रिक्स बनाया। देखिए मैं ये जो बता रहा हूँ आपको, ये हमारी बिल्कुल भी क्या है, रॉन्ग प्रैक्टिस है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपका ओरिजिनली तो होना ऐसा चाहिए बेटा कि आप यहाँ पे क्या कीजिए, आप यहाँ पे इंटीजर mn के साथ साथ आप a नाम का क्या कीजिए, अरे आप बनाइए। कितनी साइज का भाई, सपोज मैंने यहाँ पे साइज छोड़िए ना 100, मैंने बनाया 10 और 10 का। ठीक है, यानी कि आपने एक जनरलाइज बना लिया, फिर आपने यूजर से क्या किया, mn ये किया लिया और अब आपने ये लाइन क्या कर दी, डिलीट कर दी। और आप क्या कर रहे हो, डिलीट करना है, यानी कि इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, और आप यहाँ पे m और n साइज का अरे यूज़ कर रहे हो, m और n जो भी होंगे। ठीक है, ये सही प्रैक्टिस है। पर अब ठीक है, हमने क्या किया, हमने ऐसा एज्यूम कर लिया क्योंकि ये प्रोग्राम रन भी हम ही करने वाले हैं बेटा, तो हमने क्या प्रोविजन कर दिया कि हम m और n कभी निगेटिव नहीं देने वाले। देखा जाए तो मैट्रिक्स कभी भी ऐसे वेरिएबल साइज का इनिशियल मैट्रिक्स बोल रहा हूँ तो अरे यानी कि सिंगल डायमेंशनल अरे या फिर 2D अरे, कभी भी ऐसा वेरिएबल साइज का क्रिएट नहीं करना चाहिए। कैसे करना चाहिए बेटा, वो पहले तो आपको कांस्टेंट साइज का करना चाहिए, फिर आप उसको कम साइज का यूज़ कर सकते हो। इन फ्यूचर में आपको इसके पूरे रीज़न बताऊंगा कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। चलिए फिलहाल तो आप ये समझ गए होंगे कि मैंने इंट i = 0, i less than m, i प्लस प्लस और फिर j = 0, j less than n और ये in a ऑफ ij। यानी ऐसा करते करते बेटा मैंने पूरा का पूरा रो वाइज मैट्रिक्स इनपुट लिया। ठीक है, चलिए अब मुझे क्या करना है, रो वाइज सम प्रिंट करना है। तो आइए हम क्या कर देते हैं, सम प्रिंट कर देते हैं। तो सम प्रिंट करने के लिए बेटा हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, चलिए छोड़िए यहाँ पे नहीं करते हैं, पहले मैं फॉर लूप ले लेता हूँ। ठीक है, अब फॉर लूप ले लेता हूँ, यानी चलिए मैं पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम कैसे करने वाले हैं, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे सपोज बेटा मुझे बताइए यहाँ पे ये हमारा मैट्रिक्स है। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमने इनपुट लिया, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा और ये पाँचवा। ठीक है बेटा, ये 0th रो, ये 1 2 3 4 5 कॉलम नंबर। तो बेटा मुझे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इन पाँचों एलिमेंट की एडिशन करनी है। तो बेटा इसका नाम क्या हुआ इन 5 एलिमेंट्स का, पहले एलिमेंट का नाम हुआ, सॉरी ये गलत हो गया, ये होना चाहिए a ऑफ 0 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, इंडेक्स नंबर गलत हो गया मेरे से बेटा, दिस इज़ 4। आई होप आप समझते हो ये सब। ठीक है, चलिए तो ये पहले एलिमेंट का नाम क्या हो गया, a ऑफ 0 0, वो कोई बात नहीं। दूसरे एलिमेंट का नाम क्या हो गया, a ऑफ 0 1 और तीसरे एलिमेंट का नाम क्या हो गया बेटा, तो ये 0th रो और ये सेकंड कॉलम यानी कि a ऑफ 0 2। ठीक है,
नेक्स्ट तो मुझे बताइए बेटा यहाँ पे ये पहला एलिमेंट तो सेम है यानी कि रो नंबर, सिर्फ ये कॉलम चेंज हो रहा है। बेटा कॉलम चेंज हो रहा है तो मैं एक काम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ फॉर j इक्वल टू 0 और यहाँ पे लगा देता हूँ मैं j लेस देन 5, ठीक है, और j प्लस प्लस, आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है, j प्लस प्लस। और मुझे बताइए यहाँ पे मुझे जो सम करनी है वो सम करनी किसकी है, ये इधर आ जाएगा 0 पहली बार और इधर क्या आ जाएगा j। पर मुझे बताइए पहले मुझे ये 0th रो की सम करनी है तो पहली बार इधर 0 आना चाहिए, फिर अगली बार इधर 1 आना चाहिए, फिर अगली बार इधर 2 आना चाहिए। देखिए ये मैंने आपको लॉजिक सिखाया था। अब मैं एक काम कर देता हूँ, जल्दी से इम्प्लीमेंट करके मैं आपको ड्राई रन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ, कंट्रोल इधर ले लेते हैं, मैं पहले लिख देता हूँ कोड फिर ड्राई रन कर देता हूँ, ठीक है। मैंने ले लिया यहाँ पे फॉर, ठीक है, फॉर में ले लिया मैंने इंटीजर i इक्वल्स टू 0, ठीक है, और i लेस देन m और i प्लस प्लस, क्योंकि मेरी m नंबर ऑफ रोज है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे करली ब्रेस लगा दी और नीचे आ गया और यहाँ पे आके मैंने क्या कर दिया, मैंने लगा दिया फिर से फॉर इंटीजर j इक्वल्स टू 0, ठीक है, j इक्वल्स टू 0 और j को मैंने कहाँ तक चलाया बेटा, लेस देन n तक चलाया। आई होप आप ये सब समझ रहे हो, ठीक है, सेमीकोलन j प्लस प्लस, ठीक है। और ऐसा करने के बाद बेटा मुझे यहाँ पे करना क्या है, मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे यहाँ पे s इक्वल टू छोड़ो, s इक्वल टू मैं यहाँ पे कर देता हूँ सम इक्वल्स टू सम प्लस, ठीक है, सम इक्वल टू सम प्लस a ऑफ i j। बेटा ऐसा करने से हमारी क्या हो जाएंगी, पूरे के पूरे रो की सम हो जाएंगी। पर मुझे एक बात बताइए बेटा, मुझे सम की वो सम प्रिंट भी तो करनी है और सम को इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। तो बेटा ये जो हमारा बड़ा वाला फॉर लूप है ना, मैं इसमें एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इंटीजर सम इक्वल टू 0 क्या कर देता हूँ, हर बार इनिशियलाइज कर देता हूँ, यानी कि ये फॉर लूप के ऊपर। क्योंकि हर बार मुझे बताइए अगर मैंने क्या किया, पूरी रो की मुझे सम करनी है तो पहली बार मुझे उसको प्रिंट कर देना है और बाद में क्या करना है बेटा, मुझे बाद में उसको फिर से ये करना है, ठीक है। तो बेटा मैं इस सम के नीचे आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ बेटा, सी आउट कर देता हूँ। यानी कि देखो ये जो सी आउट लिखा जा रहा है बेटा, ये छोटे फॉर लूप के बाहर लिखा जा रहा है। कैसे पता, देखिए बेटा बाय डिफॉल्ट इस फॉर में इसके नीचे लिखा गया एक ही स्टेटमेंट कंसिडर होता है, यानी कि ये वाला, यानी कि इस फॉर लूप में ये सम इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई जे वाला ही स्टेटमेंट है। और मैंने यहाँ पे लिखा भाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, सम प्रिंट करेंगे और मैंने बोल दिया कि उसके बाद हम क्या कर देंगे, 2 स्पेस दे देंगे। ये 2 स्पेस दे दी मैंने, आपको टैब देना है तो आप \t भी दे सकते हो। और ये इतना कोड हमारा सफिशिएंट है, इतना करने से हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए मैं पहले आपको इसको ही ट्राई रन कर देता हूँ, ठीक है, और मैं आपको इसका मीनिंग समझा देता हूँ, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको क्या कर देते हैं, रन कर देते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है, ठीक है। चलिए इसको आउटपुट के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे m और n देना पड़ेगा। तो बेटा मैंने यहाँ पे दे दी 3 रोज और मैंने दे दिया क्या, 5 कॉलम्स, ठीक है। एलिमेंट दे देते हैं हम 1, सॉरी ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हाँ 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 एलिमेंट दे दिए मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। 5 एलिमेंट के बाद मैंने दे दिया 6 7 8 9 और ये दे दिया मैंने 10 और ये दे दिया मैंने 11, ये दे दिया मैंने 12, ये दे दिया 13, ये दे दिया 14 और ये दे दिया मैंने 15, ठीक है। चलिए एंटर कर दिया। हाँ देखिए बेटा तो आंसर आया 15 40 और 65, यानी कि मुझे बताइए 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15 बराबर है 10 + 9 19, 19 + 8 27, 27 + 7 34, 34 + 6 40 बराबर 15 और 14 29, 29 और ये 42, 42 और ये 54, 54 और ये 65 बराबर हो रहा है। देखिए बेटा इस रो की सम हो रही है 65। आई होप कि ये रो वाइज सम कैसे प्रिंट हुई आप समझ में आ गया होगा। आपको नहीं भी समझाया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये लीजिए मैं थोड़ा सा जल्दी से आपको क्या कर देता हूँ, ड्राई रन कर देता हूँ, सो दैट कॉलम वाइज सम तो आप समझ भी गए होंगे, तो आप मेरे से पहले भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है बेटा। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, ये कल लास्ट क्लास वाले एग्जाम्पल है बेटा ये हमारा। यहाँ पे 9 10 और 11 12 13 14 15। देखिए आप ये तो समझ गए होंगे कि पहले mn आया, mn में मैंने क्या दे दिया 3 और 5, तो बेटा m में हमारा क्या चले गया होगा 3, n में क्या चले गया होगा बेटा हमारा 5, ठीक है। इसीलिए हमारा ये 3/5 का मैट्रिक्स बना, जिसके रो नंबर 0 1 2 आ गए, जिसके कॉलम नंबर 0 1 2 3 4 आ गए, ठीक है। और उसके बाद बेटा इन 2 फॉर लूप से आप ये इनपुट लिया गया, ये मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था। अब देखिए ये मैं आपको समझाता हूँ लॉजिक। बताइए कहाँ से शुरू हुआ ये आई शुरू हुआ बेटा i = 0 से। बताइए m में क्या पड़ा है 3, जल्दी बताइए 0 <3। हाँ अंदर गए तो बेटा एक सम नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ, कहाँ से
जीरो से, क्योंकि हर कॉलम के लिए मुझे सम को क्या करना है, जीरो करना है। देखिए बेटा ये इंट सम इक्वल टू जीरो अगर मैं यहाँ पे ना लिख के इस फॉर लूप के ऊपर यहाँ पे लिख देता था ना, तो बेटा इन सभी एलिमेंट्स की सम हो जाती थी। ठीक है, मुझे सभी एलिमेंट्स की सम नहीं करनी थी, मुझे इन 5 एलिमेंट की सम करने के बाद उस सम को जीरो करना था, क्योंकि मैं अभी 6 7 8 9 10 की सम करने निकला हूं, तो मुझे वो सम क्या चाहिए था, सेकंड रो के समय जीरो चाहिए था। फिर जब मैं थर्ड रो की सम करना स्टार्ट कर रहा हूं तब ये सम मुझे फिर से जीरो चाहिए था। आई होप आप समझ रहे हो, इसीलिए मैंने सम इस बड़े फॉर लूप के अंदर यानी कि हर एक रो की सम करने के पहले इनिशियलाइज किया है। अच्छा चलिए आगे जे। अब मुझे बताइए आई इक्वल टू जीरो के लिए हो क्या रहा है, जे का लूप शुरू हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है, जीरो से। मुझे बताइए जीरो लेस देन 5, हाँ अंदर गए। तो बेटा आई में क्या पड़ा है, हर बार आई में तो बेटा जीरो ही पड़ा है। तो बेटा जे कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है, पहली बार जे जीरो है तो बेटा जीरो जीरो की सम आ जाएंगी, तो बेटा इसमें 1 ऐड हो जाएगा। फिर जे इंक्रीज हो जाएगा तो बेटा 0 1, क्योंकि देखो ये आई तो जीरो ही है, जे क्या हो जाएगा हमारा 1, तो बेटा ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट इसमें ऐड हो जाएगा। तो बताइए 1 + 2 कितना हो जाएगा, तो 1 + 2 सॉरी 3 हो जाएगा। ठीक है, जे क्या हो जाएगा हमारा 2, जे 2 हो जाएगा। पर मुझे बताइए आई तो अभी भी क्या है हमारा जीरो है, तो बेटा 0 2 यानी ये 3, ये 3 इस 3 में ऐड हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, जे इंक्रीज हो गया, जे 3 हो गया, तो बेटा अभी भी आई तो जीरो है, तो 0 3 वाला एलिमेंट कौन सा है, ये वाला 0 3 वाला एलिमेंट है। इस 6 में 4 ऐड हो गया तो ये 10 हो गया, जे हमारा 4 हो जाएगा, 4 हो गया। तो बेटा मुझे बताइए ये आई जे क्या हो गया, ये 0,4, 0,4 पोजीशन वाला एलिमेंट 5 है, 5 इस 10 में ऐड हो गया तो बेटा ये 15 हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद मुझे बताइए जे इंक्रीज हुआ, जे इंक्रीज हुआ तो 5 हो गया। मुझे बताइए एन में भी 5 पड़ा है, 5 लेस देन 5 फॉल्स, तो यानी जैसे ही जे की वैल्यू 5 हुई तो हम जे के लूप से बाहर आ गए। बेटा जे के लूप से बाहर आ गए तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सी आउट, सी आउट में सम प्रिंट करवानी है और एक क्या करनी है, 2 स्पेसेस देनी है। तो बेटा सम हमारी यानी कि ये 15 हमारा प्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 15 प्रिंट हुआ। इस कर्ली ब्रेस को देख के हम वापस ऊपर गए, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू बेटा अब हमारी 0 नहीं रही, अब हमारी इंक्रीमेंट होके 1 हो गई इस जीरो की जगह पे। आई होप आप समझ रहे हो। अरे भाई पर ये आई इक्वल टू 1 हुआ तो इधर क्या कंट्रोल 1 इज लेस देन 3, यस अंदर गए तो देखो ये सम नाम का वेरिएबल फिर से क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और ये 0 से इनिशियलाइज हो रहा है, अंदर गए तो अब जे 0 से लेके 4 तक जाएगा, पर अब आई की वैल्यू तो 1 है, यानी कि बेटा 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 इन सब की सम इसमें क्या आ जाएंगी और वो हमारी शायद 40 आई थी अभी थोड़ी देर पहले। आई होप कि आप इस ड्राई रन को कंटिन्यू कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब मैं एक काम कर देता हूँ बेटा, मैं फिर से आपको यही एग्जाम्पल से कॉलम वाइज सम भी कर देता हूँ। ठीक है, कॉलम वाइज सम के लिए क्या करना है, ध्यान से देखिएगा मैं आपको क्या बोलता हूँ। ठीक है, मुझे ये करना है बेटा, वही है हमारा, और ये मुझे कॉलम, ये वाले कॉलम, तो बेटा बताइए इस कॉलम का ये 0 1 2 और ये 0 1 2 3 4, बताइए इन 3 एलिमेंट्स का क्या ये है सीन। बेटा पहले एलिमेंट का नाम है हमारा ए ऑफ 0 0, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे एलिमेंट का नाम जिसकी एडिशन करनी है मुझे, इसका नाम है 1 0, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे एलिमेंट का नाम क्या है बेटा, इसका नाम है 2 0। मुझे बताइए बेटा ये 0 तो पीछे का जो है ये सेम है, ये आगे का वेरिएबल कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है बेटा, ये वेरी हो रहा है 0 से लेके 2 तक। तो मुझे बताइए मैं इतने लोगों की सम कर सकता हूँ, हाँ भाई इतने लोगों की सम कर सकते हैं। अगली बारी यानी कि ये सेकंड कॉलम के लिए मुझे बताओ, सेकंड कॉलम के लिए कौन से इंडेक्स एक्सेस होंगे। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये एलिमेंट है हमारा 0 1, ओके, ये एलिमेंट है हमारा ये वाला 1 1, ठीक है 1 1, ठीक है, और ये इंडेक्स है इस एलिमेंट का इंडेक्स है बेटा 2 1, यानी कि देखो इधर भी पीछे वाला ये 1 क्या है, सेम है, ठीक है, और ये स्टार्टिंग का वेरी हो रहा है। बेटा ये जो स्टार्टिंग का वेरी हो रहा है ना, इसके लिए मैं एक लूप लगा देता हूँ सबसे पहले तो, ठीक है, यानी कि मैं आपको पहले एक कॉलम की सम करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए एक कॉलम की सम करने के लिए मुझे एक लूप लेना है और वो 0 से लेके कहाँ तक लेके जाना है, 2 तक लेके जाना है। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, चलो 0 से लेके 2 तक लेके जाएंगे तो मैंने यहाँ पे लिखा बेटा सी आउट, और सी आउट में मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मैंने लिखा सिर्फ एंड लाइन। ठीक है, और हम क्या कर गए, नीचे आ गए। ठीक है, नीचे आ गए तो मैं बोलता हूँ कि मुझे एक कॉलम की सम करना आप सिखा सकते हो। हाँ भाई सिखा सकते हो। अब देखिए सिखा तो हम आपको रहे हैं, आप तो हमें नहीं सिखा रहे हो, पर कोई विषय नहीं है। मैंने बोला आई इक्वल टू 0 और मैंने बोला आई लेस देन 3, 3 तो मेरा काय में पड़ा है बेटा, 3 तो मेरा एम में पड़ा है, तो मैंने कर दिया इसको आई प्लस प्लस। और ऐसा करने के बाद सपोज बेटा मैंने ऐसा कर दिया क्या, सम इक्वल्स टू मैंने कर दिया सम प्लस ए ऑफ, जल्दी बताएं, इधर देखो, इधर 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 इधर, हाँ मुझे बताइए ये जो लूप है, देखो ये जो लूप है ये बेटा 0 से लेके लेस देन एम, एम में मैंने 3 लिया था क्योंकि हमने 3 रोज और 5 कॉलम्स लिए थे। ठीक है, तो मुझे बताओ ये आई लेस देन एम यानी कि बेटा ये 0 1 2 तक चलेगा, 3 बार चलेगा। मुझे बताइए 0 1 2 यानी कि आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे आई आ जाना चाहिए और पीछे क्या रहना चाहिए,
जीरो ही रहना चाहिए। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ और मैं यहाँ पे कंट्रोल वापस ले लेता हूँ और यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए बेटा, आई आ जाना चाहिए, आप समझ गए होंगे। और आई के बाद मुझे बताइए यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए बेटा, तो आई के बाद हमारा यहाँ पे जे आना चाहिए। देखा जाए तो ये जे क्यों आया वो मैं आपको बाद में सिखाता हूँ, ठीक है। पर फिलहाल मैं इसको यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, जीरो ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, जीरो ले लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे बताइए बेटा, ऐसा करने से आपको क्या लगता है कि भाई ये पहले इसकी सम हो जाएंगी पहले कॉलम की? हाँ भाई हो जाएंगी। मुझे बताइए जीरो की जगह मैंने 1 कर दिया तो सेकंड कॉलम की सम हो जाएंगी? हाँ। यहाँ पे 2 कर दिया तो थर्ड कॉलम की, यहाँ पे 3 कर दिया तो फोर्थ कॉलम की, यहाँ पे 5 कर दिया तो फिफ्थ कॉलम की। यानी कि बेटा यहाँ का नंबर जो वेरी हो रहा है वो हो रहा है वेरी 0 से लेके 4 तक। तो बेटा मैं फिलहाल इस वेरिएबल को ये ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, जे ले लेता हूँ। और ये जो जे है हमारा, ठीक है, तो बेटा इस जे को मैं वेरी कर देता हूँ, ठीक है। इस जे को हम कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगे जल्दी बताओ, 0 से लेके <5 तक। बेटा <5, तो बेटा 5 मेरे पास कहाँ पे पड़ा हुआ है, n में 5 रखा हुआ है, तो मैं इसको 0 n कर देता हूँ और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, j ++। ऐसा करने से बेटा ये कॉलम वाइज सम तो हो रही है, पर कॉलम वाइज सम होने के बाद मुझे इस कार्यक्रम को बेटा डेकोरेट भी करना पड़ेगा। अब डेकोरेट करना पड़ेगा इसका मतलब क्या, यानी कि देखिए मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे बताइए बेटा, डेकोरेट करना पड़ेगा का मतलब ये होता है कि मैं यहाँ पे करली ब्रेसेस में नीचे आ गया और सबसे पहले तो बेटा मैंने ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम मैंने यहाँ से क्या कर दिया, कंट्रोल X करके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एंटर करके कंट्रोल V करके पेस्ट कर दिया, ठीक है। पर मुझे एक बात बताइए बेटा, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बोल रहा हूँ, तो अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था, तो वैसे ही मुझे बताइए यहाँ पे बेटा, मुझे यहाँ पे इंट सम, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे इंट सम इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, फिर से 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपने ये इंट नहीं भी लिखा तो भी चलता है। आप इस सम वेरिएबल को ऊपर इनिशियलाइज कर दीजिए और यहाँ पे बार बार एस सम इक्वल टू 0 लिया कीजिए, ठीक है। और एक बात बताइए बेटा कि ये सम कैलकुलेट तो हो गई, पर मुझे यहाँ पे सम को क्या करना पड़ेगा बेटा, प्रिंट भी करना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ पे आएंगी सम, और मैंने बोला था इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, 2 स्पेसेस देने वाले हैं, और मैंने क्या किया, इसको स्पेस दे दी और आई होप कि अब चल जाएगा। चलिए इसको क्या कर देते हैं, रन कर देते हैं, ठीक है। चलिए रन कर दिया हमने, फिर से हमने क्या दे दिया, 3 और 5 दे दिया, और हमने इनपुट फिर से सेम दे देते हैं, सपोज 1 2 3 4 5, ठीक है। नेक्स्ट 6 7 8 9 10 और हमने दे दिया 11, ठीक है, 12 13, ठीक है, 14 और ले लिया हमने 15 और हमने कर दिया एंटर, ठीक है। तो बेटा देखो ये रो वाइज सम तो हमारी पहले आ गई थी, और कॉलम्स कितने थे हमारे, 5। देखो ये पांचों कॉलम्स की हमारी क्या हो गई होंगी, सम हो गई होंगी। चलिए कैसे करके देखते हैं, मुझे बताइए 1 + 6 कितना, 7, 7 और 11 देखो 18, हाँ बरोबर हो रहा है। मुझे बताइए 2 और 7 कितना, 9, 9 और 12 कितना, 21 बरोबर है। 3 और 8 कितना, 11, 11 और 13 कितना बेटा, 24। आई होप आप समझ गए होंगे। तो बेटा ये टास्क मैं आपके लिए लेफ्ट कर देता हूँ कि आप इस कोड को क्या कीजिएगा, ड्राई रन करके देखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास बहुत इजी थी, आप 2 की स्पीड पे देखिए, पर इसकी प्रैक्टिस कीजिए सो दैट आपका 2D अरेज पे आपका होल्ड आ जाएगा, तो हम एक्चुअल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो सॉल्व कर पाएंगे। आपका बेस क्रिएट होना चाहिए, इसीलिए हमने आज की क्लास में भी सिंपल प्रोग्राम लिया था। चलिए कोई बात नहीं, आप पढ़ते रहिए, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।